ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग भगवद गीता के तीसरे मॉड्यूल के तीसरे अध्याय यानी कि भगवद गीता के 15वें अध्याय पे आज चर्चा आरंभ करेंगे। और 15वां अध्याय जैसा कि पिछले कुछ अध्यायों में भक्ति योग का अनुमोदन करते हुए कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि यही एक आसान और तेज तरीका है, भक्ति योग ही एक आसान और तेज तरीका है जिससे जीव इस भौतिक जगत के जटिल बंधन से मुक्त हो सकता है। भक्ति योग का मूल सिद्धांत है भौतिक आसक्ति से विरक्ति और भगवान के प्रति समर्पित दिव्य क्रियाकलापों में अनुरक्ति या दिव्य क्रियाकलापों में आसक्ति। अतः भगवान की सेवा में अनुरक्त होने के लिए भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर के कृष्ण की सेवा में लगना होगा। अध्याय 15 में भगवान भौतिकता के चंगुल से मुक्त होने का उपाय बताते हैं और इस भौतिक जगत को एक उल्टे बरगद के पेड़ से तुलना करते हुए समर्पण के द्वारा इससे मुक्त होने की सलाह देते हैं और बताते हैं कि इस तरह से जीव इस भौतिक जगत के शरीर परिवर्तन के कठिन जाल से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में लौट सकता है। पर मूर्ख लोग यह नहीं समझ पाते कि किस तरह से जीव एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करता रहता है। बुद्धिमान इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और भगवान फिर ऐसे लोगों की चर्चा यहाँ पे करते हैं। तो इस अध्याय में अध्ययन की दृष्टि से इस अध्याय को 4 भागों में बांटा गया है। यद्यपि इसमें 20 श्लोक ही हैं, फिर भी इसको अध्ययन करने के दृष्टिकोण से 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है 1 से लेकर के 6 तक का, जिसमें संसार वृक्ष का तथा उसका छेदन करके भगवान के शरण होने का और भगवत धाम का वर्णन किया गया है। दूसरा 7 से लेकर के 11 तक का सेक्शन है, जिसमें जीवात्मा का स्वरूप तथा उसे जानने वाले और ना जानने वाले लोगों का वर्णन किया गया है। तीसरा सेक्शन जो है वो 12 से लेकर के 15 तक का अध्याय 15 तक के श्लोक में है, जिसमें भगवान के प्रभाव का वर्णन किया गया है। और 16 से लेकर के 20 तक के श्लोक में क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम
का वर्णन करके अध्याय का उपसंहार किया गया है। तो ये एक उल्टे बरगद के वृक्ष के जैसा है ये जगत। और इस को हम लोग अब थोड़ा जानने का प्रयत्न करते हैं। एक्चुअली भगवद गीता के 12वें अध्याय के पहले श्लोक में सगुण और निर्गुण उपासकों में कौन श्रेष्ठ है, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ योगी बताया था। फिर 5वें श्लोक में सगुण और निर्गुण उपासना की तुलना करते हुए भगवान ने कहा था कि देहाभिमानियों के लिए, या जो देह में आसक्त रहते हैं या देह को ही स्वयं मानते हैं, ऐसे लोगों के लिए यानी निर्गुण की तत्व की उपासना कठिन है। यह देहाभिमान रूपी बाधा दूर कैसे हो, इस विषय का तथा निर्गुण तत्व का विवेचन भगवान ने 13वें और 14वें अध्याय में किया। 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन ने गुणातीत पुरुषों के लक्षण और आचरणों के साथ साथ गुणातीत होने का उपाय पूछा था। इसके उत्तर में भगवान ने 22वें से 25वें श्लोक तक गुणातीत पुरुष के लक्षण और आचरणों का वर्णन करके 26वें श्लोक में सगुण उपासकों के लिए अव्यभिचारी भक्ति योग को गुणातीत होने का उपाय बताया। सगुणे समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते यो च माम अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। तो तात्पर्य है कि भगवान का अनन्य भक्त भगवान पर ही आश्रित और भगवान को ही अपना मानने के कारण सुगमता पूर्वक बड़े आसानी से गुणातीत हो जाता है। इस 26वें श्लोक में भगवान ने अव्यभिचारेण भक्ति योगेन पद से व्यभिचार दोष यानी संसार के आश्रय से रहित भक्ति योग का यह पद से जीव का और माम पद से अपना परमात्मा का सूक्ष्म रूप से वर्णन किया था। इसलिए इन्हीं तीनों विषयों का अर्थात संसार, जीव और परमात्मा का विस्तृत विवेचन भगवान इस 15वें अध्याय में करते हैं। जीव स्वरूपतः परमात्मा का अंश होने से गुणातीत होने पर भी अनादि अज्ञान के कारण गुणों के प्रभाव से प्रभावित होकर के गुणों के कार्यभूत शरीर या संसार में तादात्म्य, ममता और कामना करके आबद्ध हुआ है। जब तक वह गुणों से अतीत या विलक्षण तत्व परमात्मा के प्रभाव को नहीं जानता, तब तक वह प्रकृतिजन्य गुणों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान अपनी प्रकृति के प्रिय साधन या अपनी प्रकृति के अपनी प्राप्ति के प्रिय साधन अव्यभिचारिणी भक्ति को प्राप्त कराने हेतु अपना अत्यंत गोपनीय और विशेष प्रभाव बताने के लिए इस 15वें अध्याय को आरंभ करते हैं। जीव परमात्मा का अंश है, अतः इसका एकमात्र संबंध अपने अंशी परमात्मा से ही है, परंतु भूल से यह अपना संबंध प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि से मान लेता है, जिससे उसका संबंध वास्तव में कभी नहीं था, है नहीं और होगा भी नहीं और हो सकता भी नहीं है। परमात्मा से अपने वास्तविक संबंध को भूलकर शरीर आदि विजातीय पदार्थों में मैं, मेरा और मेरे लिए मानना ही व्यभिचार दोष कहलाता है। यह व्यभिचार दोष ही अनन्य भक्ति योग में खास बाधक होता है। इस बाधा को दूर करने के लिए 15वें अध्याय के पहले 5 श्लोकों के प्रकरण में भगवान संसार वृक्ष का वर्णन करके उसका छेदन करने की आज्ञा देते हैं। इसलिए भगवान जो है पहले श्लोक में इस भौतिक जगत को एक अपसाइड डाउन या जिसकी शाखाएं ऊपर हैं और
शाखाएं नीचे हैं और जड़ें ऊपर हैं, ऐसे एक वृक्ष का वर्णन किया है। इस वृक्ष का वर्णन करके भगवान जो है इस भौतिक जगत को बारे में वास्तविक जानकारी दे रहे हैं। पहला श्लोक है, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूल अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त्वं वेद स वेदवित्। ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला होता है। ऐसा ही एक श्लोक कठोपनिषद में आया हुआ है, जहाँ पे कहा गया है, ऊर्ध्वमूलो वाक्शाखा येषु अश्वत्थ सनातनः तदेव शुक्रं तद् ब्रह्मं तदेवा अमृतम् अच्युते तदेवा अमृतम् उच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदो नात्येति कश्चन एतद्वैतत्। यानी इसमें कहा गया है, ऊर्ध्वमूलो वाक् शाखा येषु अश्वत्थ सनातनः, एक ऐसा सनातन अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं और वाक मतलब झुकी हुई हैं, नीचे की ओर हैं, और मूल या जड़ जो है वो ऊपर की ओर है। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तद एवा अमृतम अच्युत अमृतम उच्यते। ऐसे वृक्ष को जो जान जाता है वह इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है या जानने वाला कहलाता है। तो ऊर्ध्व शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, 13वें अध्याय के आरंभ के 2 श्लोकों की तरह यहाँ 15 अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान अध्याय के संपूर्ण विषय का दिग्दर्शन कराते हैं। और ऊर्ध्व मूलम पद से परमात्मा का, अधः शाखाम पद से जीव के प्रतिनिधि ब्रह्मा जी का तथा अश्वत्थम पद से संसार का संकेत करके संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष के मूल सर्वशक्तिमान परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने वाले को वेदविद कहा जा रहा है। यहाँ पे साधारणतया वृक्षों का मूल नीचे और शाखाएं ऊपर की ओर होती हैं, परंतु यह संसार वृक्ष ऐसा विचित्र वृक्ष है कि इसका मूल ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर हैं। जहां जाने पर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आ रहा, ऐसा भगवान का परम धाम ही संपूर्ण भौतिक संसार से ऊपर सर्वोपरि है। संसार वृक्ष की प्रधान शाखा तना ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि संसार वृक्ष की उत्पत्ति के समय सबसे पहले ब्रह्मा जी का उद्भव होता है। इस कारण ब्रह्मा जी ही इसकी प्रधान शाखा है। ब्रह्मलोक भगवत धाम की अपेक्षा नीचे है। स्थान, गुण, पद, आयु आदि सभी दृष्टियों से परम धाम की अपेक्षा निम्न श्रेणी में होने के कारण ही इन्हें अधः या नीचे की ओर कहा गया है। यहाँ पे अधः शाखाम पद में ब्रह्मा जी से लेकर के कीट पर्यंत सभी जीवों का समावेश है। ब्रह्मा जी से लेकर के कीट पर्यंत जितने भी जीव हैं, इसमें इन सभी का इसमें समावेश है। यह संसार रूपी वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला है। वृक्ष में मूल ही प्रधान होता है। ऐसे ही इस संसार रूपी वृक्ष में परमात्मा ही प्रधान है।
उनसे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जिनका वर्णन अधस्ताखाम पद से हुआ है। सबके मूल प्रकाशक और आश्रय परमात्मा ही हैं। देश काल भाव सिद्धांत गुण रूप विद्या आदि सभी दृष्टियों से परमात्मा ही सबसे श्रेष्ठ हैं। उनसे ऊपर अथवा श्रेष्ठता की बात तो क्या है, उनके समान भी दूसरा कोई नहीं है। संसार वृक्ष के मूल सर्वोपरि परमात्मा है। जैसे मूल वृक्ष का आधार होता है, ऐसे ही परमात्मा संपूर्ण जगत के आधार हैं। इसलिए उस वृक्ष को ऊर्ध्व मूलम कहा गया है। मूल शब्द कारण का वाचक है। इस संसार वृक्ष की उत्पत्ति और इसका विस्तार परमात्मा से ही हुआ है। वे परमात्मा नित्य अनंत और सबके आधार हैं तथा सगुण रूप से सबके ऊपर नित्य धाम में निवास करते हैं। इसलिए वे ऊर्ध्व नाम से कहे जाते हैं। यह संसार वृक्ष उन्हीं परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इसलिए इसको ऊपर की ओर वाला या ऊपर की ओर मूल वाला ऊर्ध्व मूल कहा गया है। वृक्ष के मूल ही से ही तने शाखाएं कोपलें निकलती हैं। इसी प्रकार परमात्मा से ही संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। उन्हीं से विस्तृत होता है और उन्हीं में स्थित रहता है। उन्होंने शक्ति पाकर के संपूर्ण जगत चेष्टा करता है। ऐसे सर्वोपरि परमात्मा की शरण लेने से मनुष्य सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। सृष्टि संरचना के लिए ब्रह्मा जी प्रकृति को स्वीकार करते हैं, परंतु वास्तव में प्रकृति से संबंध रहित होने के कारण मुक्त हैं। ब्रह्मा जी के सिवाय दूसरे संपूर्ण जीव प्रकृति और उनके कार्य शरीर आदि के साथ अहंता और ममता पूर्वक जितना जितना अपना संबंध मानते हैं, उतने उतने ही वे बंधन में पड़े हुए हैं और उनका बार बार पतन जन्म मरण होता रहता है। अर्थात उतनी ही शाखाएं नीचे की ओर फैलती रहती हैं। सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गतियां अधशाखाम के ही अंतर्गत हैं। अश्वत्थम शब्द के दो अर्थ होते हैं। जो कल दिन तक भी न रह सके, जो कल दिन तक भी न रह सके, यानी स्व मतलब होता है पर्यंत न तिष्ठति इति अश्वत्थः। स्व अव्यय आने वाले कल तक का वाचक है। जो कल तक स्थिर रहे उसे श्रुत्थ, तथा जो कल तक स्थिर न रहे उसे अश्वत्थ कहते हैं। तो ये जो जगत है इसको अश्वत्थ कहा गया है। और दूसरा है, यानी ये कल तक दिन नहीं रह सकता है, यानी ये हमेशा परिवर्तित होता रहता है। और दूसरा है पीपल का वृक्ष। तो पहले अर्थ के अनुसार अश्वत्थ पद का तात्पर्य यह है कि संसार एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है। एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है। क्षण किसको कहते हैं? क्षण का विवेचन दार्शनिकों ने इस प्रकार से किया है। कमल के पत्ते पर सुई मारी जाए तो सुई के दूसरी तरफ निकलने में 3 क्षण लगते हैं। पहले क्षण में स्पर्श, दूसरे क्षण में छेदन और तीसरे क्षण में पार निकलना। अगर अश्वत्थ का तात्पर्य यह है कि संसार एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है। केवल परिवर्तन के समूह का नाम ही संसार है। संस्कृति यानी परिवर्तन। परिवर्तन का जो नया रूप सामने आता है उसको उत्पत्ति कहते हैं। थोड़ा और परिवर्तन होने पर उसको स्थिति रूप में मान लेते हैं। और जब उस स्थिति स्वरूप का भी परिवर्तन हो जाता है तब उसको समाप्ति या प्रलय कहते हैं। तो वास्तव में इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते ही रहते हैं। इसलिए
इसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होने के कारण यह संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं है। दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदर्शन में आ जाता है, इसी भाव से इस संसार को अश्वत्थम कहा जाता है। दूसरे अर्थ के अनुसार यह संसार पीपल का वृक्ष है। शास्त्रों में अश्वत्थ अर्थात पीपल के वृक्ष की बहुत महिमा बताई गई है। स्वयं भगवान भी सब वृक्षों में अश्वत्थ को अपनी विभूति कह करके उसको श्रेष्ठ और पूज्य बताते हैं। अश्वत्थम सर्व वृक्षाणाम। तो पीपल, आंवला और तुलसी, इन भगवत भाव पूर्वक पूजा करने से वह भगवान की पूजा हो जाती है। सो परमात्मा से संसार उत्पन्न होता है। वे ही संसार के अभिन्न निमित्तोपादन कारण हैं। अतः संसार रूपी पीपल का वृक्ष भी तत्वतः परमात्मा स्वरूप होने से पूजनीय है। इस संसार रूप पीपल वृक्ष की पूजा यह है कि इससे सुख लेने की इच्छा का त्याग करके केवल इसकी सेवा करना। सुख की इच्छा न रखने वाले के लिए यह संसार साक्षात भगवत स्वरूप है। वासुदेव सर्वमिति। परंतु संसार से सुख की इच्छा रखने वालों के लिए यह संसार दुखों का घर है। कारण कि स्वयं अविनाशी और यह संसार वृक्ष प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने के कारण नाशवान, अनित्य और क्षण भंगुर है। अतः स्वयं की कभी इतने इससे तृप्ति नहीं हो सकती है, किंतु इससे सुख की इच्छा करके यह बार बार जन्मता मरता रहता है। इसलिए संसार से यत्किंचित भी स्वार्थ का संबंध न रख करके केवल उसकी सेवा करने का भाव ही रखना चाहिए। प्राहुरव्ययम कहने का अर्थ है कि संसार वृक्ष को अव्यय कहा गया है। क्षण भंगुर अनित्य संसार का आदि और अंत तो जान सकने के कारण, प्रभाव की निरंतरता, नित्यता के कारण तथा इसका मूल सर्वशक्तिमान परमेश्वर नित्य अविनाशी होने के कारण ही इसे अव्यय कहते हैं। जिस प्रकार समुद्र का जल सूर्य के ताप से भाप बनकर के बादल बनता है, फिर आकाश में ठंडक पाकर के वही जल बादल से पुनः जल रूप में पृथ्वी पर आ जाता है, फिर वही जल नदी नाले रूप से धारण करके समुद्र में चला जाता है, पुनः समुद्र का जल बादल बन करके बरसता है। ऐसे घूमते हुए जल के चक्र का कभी अंत नहीं होता है। इसी प्रकार इस संसार चक्र का भी कभी अंत नहीं आता। यह संसार चक्र इतनी तेजी से घूमता या बदलता है कि चलचित्र सिनेमा के समान अस्थिर, प्रतिक्षण परिवर्तनशील होते हुए भी स्थिरता की तरह प्रतीत होता है। यह संसार रूप वृक्ष अव्यय कहा जाता है। राहुल वास्तव में वह यह अव्यय अविनाशी है नहीं, मगर यह अव्यय होता तो न तो इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा जाता है कि संसार का जैसा स्वरूप कहा जाता है वैसा उपलब्ध नहीं होता है, और न इस संसार वृक्ष को वैराग्य रूप दृढ़ शास्त्र के द्वारा छेदन करने के लिए भगवान इसकी प्रेरणा देते। छंदांसी यस्य पर्णानि, वेद इस संसार वृक्ष के पत्ते हैं। यहाँ वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंग से है जिसमें सकाम कर्मों के अनुष्ठान का वर्णन किया गया है। तात्पर्य यह है कि जिस वृक्ष में सुंदर फूल पत्ते तो हो पर फल नहीं हो तो वह वृक्ष अनुपयोगी है, क्योंकि वास्तव में तृप्ति तो फल से ही होती है, फूल पत्तों की सजावट से नहीं। इसी प्रकार सुख भोग चाहने वाले सकाम पुरुष को भोग ऐश्वर्य रूप फूल पत्तों से संपन्न यह संसार वृक्ष बाहर से तो सुंदर प्रतीत होता है, पर इससे सुख चाहने के कारण इसको अक्षय सुख रूप तृप्ति अर्थात महान आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। वेद विहित पुण्य कर्मों का अनुष्ठान स्वर्ग आदि लोकों की कामना से किया जाए
तो वह निषिद्ध कर्मों को करने की अपेक्षा श्रेष्ठ तो है, पर उन कर्मों से मुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि फल भोग के बाद पुण्य कर्म नष्ट हो जाता है और उसे पुनः संसार में आना पड़ता है। इस प्रकार सकाम कर्म और उसका फल दोनों ही उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। अतः साधक को इन दोनों से सर्वथा असंग होकर के एकमात्र परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहिए। सो यस त्वम वेद स वेदविद, उस संसार वृक्ष को जो मनुष्य जानता है वह संपूर्ण वेदों के यथार्थ तात्पर्य को जानने वाला है। संसार को क्षणभंगुर अनित्य जानकर इससे कभी किंचित मात्र भी सुख की आशा न रखना, यही संसार को यथार्थ रूप से जानना कहलाता है। वास्तव में संसार को क्षणभंगुर जान लेने पर सुख भोग हो ही नहीं सकता। सुख भोग के लिए संसार क्षणभंगुर नहीं दिखता। जब तक संसार के प्राणी पदार्थों का स्थायी मानते रहते हैं, तब तक सुख भोग, सुख की आशा और कामना तथा संसार का आश्रय महत्व विश्वास बना रहता है। जिस समय यह अनुभव हो जाता है कि संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, उसी समय उससे सुख लेने की इच्छा मिट जाती है और साधक उसके वास्तविक स्वरूप को जान करके परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव कर लेता है। परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव होने में ही वेदों की वास्तविक तात्पर्य है। तो जो मनुष्य संसार से विमुख होकर के परमात्मा से अपनी अभिन्नता जो कि वास्तव में है का अनुभव कर लेता है, वही वास्तव में वेदविद कहलाता है। वेदों के अध्ययन मात्र से मनुष्य वेदों का विद्वान तो हो सकता है, पर यथार्थ वेद वेदता नहीं होता है। वेदों का अध्ययन न होने पर भी जिसको संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा तत्व की अनुभूति हो गई है, वही वास्तव में वेद वेदता या वेदों के तात्पर्य को अनुभव में लाने वाला व्यक्ति कहलाता है। जीव, जगत और परमात्मा तीनों वासुदेव रूप ही हैं। वासुदेव सर्वमिति, इसी का यहाँ पे वृक्ष रूप से वर्णन किया गया है। इसी को यहाँ पे वृक्ष रूप से वर्णन किया गया है। तो इसको बताने के बाद में अब संसार वृक्ष का इस तरह से दिग्दर्शन कराने के बाद में उसी संसार वृक्ष को अब इस दूसरे श्लोक में अवयवों सहित उसके विभिन्न जो अंग हैं उनके साथ में उसको विस्तार से वर्णन करते हैं कि उसके अंग के साथ ही क्या है। तो भगवान कहते हैं अधश्चोर्धम प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। भगवान कहते हैं उस संसार वृक्ष की गुणों सत्व, रज और तम के द्वारा बढ़ी हुई तथा विषय रूप कोपलों वाली शाखाएं नीचे, मध्य में और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान बताना चाहते हैं कि यहाँ पे भगवान बताना चाहते हैं कि यह तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा, संसार वृक्ष की मुख्य शाखा ब्रह्मा है। ब्रह्मा से संपूर्ण देव, मनुष्य, तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है। इसीलिए ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक जितने भी लोक तथा उसमें रहने वाले देव, मनुष्य, कीट आदि प्राणी हैं, वे सभी संसार वृक्ष की शाखाएं हैं। जिस प्रकार जल सींचने से वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं, उसी प्रकार गुण रूप जल से, संग से इस संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं। इसलिए
भगवान ने जीवात्मा के ऊंच, मध्यम और नीच योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग ही बताया है। संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कोई देश, वस्तु, व्यक्ति नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से रहित हो। इसलिए गुणों के संबंध से ही संसार की उत्पत्ति है। गुणों की अनुभूति गुणों से उत्पन्न वृत्तियां तथा पदार्थों के द्वारा होती हैं। अतः वृत्तियों और पदार्थों से माने हुए संबंध का त्याग करने के लिए ही गुण प्रवृद्धा पद देकर के भगवान ने यहाँ यह बताने है कि जब तक गुणों से किंचन मात्र भी संबंध है तब तक संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती ही रहेंगी। अतः संसार वृक्ष छेदन करने के लिए गुणों का संग किंचन मात्र भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गुणों का संग रहते हुए संसार से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता है। विषय प्रवाला कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार शाखा से निकलने वाली नई कोपल या पत्ती के डंठल से उसको लेकर के पत्ती के अग्रभाग तक को प्रवाल या कोपल कहा जाता है, उसी प्रकार गुणों की प्रवृत्तियों से लेकर के दूसरे दृश्य पदार्थों तक विषय प्रवाला कहा गया है। इसको विषय प्रवाला कहा गया है। एंड विषय प्रवाला पद का से यह प्रतीत होता है कि विषय चिंतन करते हुए मनुष्य का संसार से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। हाँ, सेवत विषय विवर्ध जिमी नित नित नूतन सेवत विषय विवर्ध जिमी, विषयों का सेवन करने से हर रोज वो बढ़ता ही जाता है, विषय नष्ट कभी नहीं होते हैं। हर रोज वो बढ़ता रहता है। तो अंत काल में मनुष्य जिस जिस भाव का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है उस भाव को वो प्राप्त होता है। यही विषय प्रवाल या विषय रूप कोपलों का फूटना कहलाता है। नई नई विषय की आशाएं जागृत होती रहती। इसलिए भक्ति का डेफिनेशन क्या है? भक्ति किसको कहा जाता है? भक्ति को कहा जाता है अन्य विलासिता शून्यम। अब नई कोपलों को मत उगने दो। कोपलों की तरह विषय भी देखने में बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं। नई नई पत्ते किसले जिनको कहा जाता है, कितने सुंदर दिखते हैं। उसी तरह से इस जगत में विषय वस्तुएं भी बहुत अच्छी लगती हैं, जिससे मनुष्य उसमें आकर्षित हो जाता है। साधक अपने विवेक से परिणाम पर विचार करते हुए इन क्षणभंगुर, नाशवान और दुख स्वरूप जान करके इन विषयों का सुगमता पूर्वक त्याग कर सकता है। विषयों में सौंदर्य और आकर्षण अपने राग के कारण ही दिखता है। वास्तव में वे सुंदर और आकर्षक हैं नहीं। इसलिए विषयों में जैसे कोपलें जब पुरानी हो जाती हैं तो वही कोपलें जो है वो इतनी अच्छी नहीं दिखती हैं। वास्तव में सुंदर और आकर्षक नहीं है। इसलिए विषयों को राग का त्याग ही वास्तविक त्याग है। जैसे कोमल कोपलों को नष्ट करने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, ऐसे ही इन विषयों को त्यागने में भी साधक को कठिनता नहीं माननी चाहिए। मन में आदर होने पर ही ये विषय रूप कोपलें सुंदर और आकर्षक दिखती हैं। वास्तव में ये विषय युक्त लड्डू के समान है, विष युक्त लड्डू के समान है। इसलिए इस संसार वृक्ष का छेदन करके लिए भोग बुद्धि पूर्वक विषय चिंतन या विषय सेवन का सर्वथा त्याग करना ही आवश्यक है। ऊर्ध्वमूल ऊर्ध्वश्च अधश्च ऊर्ध्वम प्रशीता। यहाँ च पद से मध्य लोक अर्थात मनुष्य लोक, इसी लोक के मनुष्य लोक के कर्मानुबंधिनी पद में भी कहा गया है का पद वाचक समझना चाहिए। ऊर्ध्वम पद का तात्पर्य ब्रह्मलोक आदि से है, जिसमें जाने के दो मार्ग हैं, देवयान और पितृयान। यानी देवयान और पितृयान का मतलब होता है भगवान ने जो वर्णन किया है 8वें अध्याय में
इस संसार से बाहर जाने का दो तरीका है, षण्मासा उत्तरायण और षण्मासा दक्षिणायन, ये वाला श्लोक में। तो शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग के नाम से भी इसकी ख्याति है। तो उसी को यहाँ पे देवयान और पितृयान कहा गया है। तो अधः पद का तात्पर्य नरक से है, जिसके भी दो भेद हैं, यानी योनि विशेष नरक और स्थान विशेष नरक। यानी नरक योनि में पड़ना या नरक जैसे स्थान में जाकर के कुंभी पाक इत्यादि में सड़ना। इन पदों से यह कहा गया है कि ऊर्ध्वमूल परमात्मा को नीचे संसार वृक्ष की शाखा नीचे, मध्य और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है। इससे मनुष्य योनि रूपा शाखा ही मूल शाखा है, क्योंकि मनुष्य योनियों में नवीन कर्मों को करने का अधिकार है। अन्य शाखाएं भोग योनियां हैं, जिनसे केवल पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने का ही अधिकार है। इस मनुष्य योनि रूप मूल शाखा से मनुष्य नीचे अधोलोक तथा ऊपर ऊर्ध्वलोक दोनों ही ओर जा सकता है और संसार वृक्ष का छेदन करके सबसे ऊर्ध्व परमात्मा तक भी वो जा सकता है। तो ये यहाँ पे अधश्च ऊर्ध्वम प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय। तो ये बताया गया है कि मनुष्य लोक जो है, इसमें व्यक्ति कर्म बंधन से फंस जाता है। तो एक और दो श्लोक में संसार वृक्ष का जो वर्णन किया गया है उसका प्रयोजन क्या है, ये तीसरे श्लोक में बताते हैं भगवान। न रूपमस्येह तथोपलभ्येत लभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं है, क्योंकि इसका न तो आदि है और न अंत है और न स्थिति है और न ही स्थिति है। इसीलिए इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष का दृढ़ असत संग रूप शब्द के द्वारा या शस्त्र के द्वारा काट करके इससे निकलना चाहिए, इससे छूट जाना चाहिए, छित्वा काट देना चाहिए इसको। नय रूपमस्य है तथोपलभ्येत, राइट। इसी अध्याय के पहले श्लोक में संसार वृक्ष के विषय में कहा गया है कि लोग इसको अव्यय अविनाशी कहते हैं, और शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि सकाम अनुष्ठान करने से लोक परलोक में विशाल भोग प्राप्त होते हैं। ऐसी बातें सुन करके मनुष्य लोक तथा स्वर्ग लोक में सुख, रमणीयता और स्थायीपन मालूम देता है। इसी कारण अज्ञानी मनुष्य काम और भोग के परायण होते हैं और इससे बढ़कर के कोई सुख नहीं है ऐसा उनका निश्चय हो जाता है। जब तक संसार से तादात्म्य, ममता और कामना का संबंध है तब तक ऐसा ही प्रतीत होता है, परंतु भगवान कहते हैं कि विवेकवती बुद्धि से संसार से अलग होकर के, अर्थात संसार से संबंध विच्छेद करके देखने से उसका जैसा रूप हमने अभी मान रखा है वैसा उपलब्ध नहीं होता, अर्थात यह नाशवान और दुख रूप प्रतीत होता है। नाम तो न च आदिर न च संप्रतिष्ठा। किसी वस्तु के मध्य, आदि और अंत का ज्ञान दो तरह का होता है, देशकृत और कालकृत। इस संसार का कहाँ से आरंभ है, कहाँ मध्य है और कहाँ इसका अंत है, इस प्रकार से संसार के देशकृत आदि मध्य अंत का पता नहीं है, और कब से इसका आरंभ हुआ है, कब तक रहेगा और कब तक इसका अंत होगा, इस प्रकार से संसार का कालकृत आदि मध्य और अंत का भी पता नहीं है ना। आदि मध्य और अंत का पता नहीं है।
तो भगवान ने अपने विषय में कहा है, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च, और सर्गाणाम आदि अंतरमश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन। और यहाँ संसार के विषय में कहते हैं, नान तो न च आदिर न च संप्रतिष्ठा। तात्पर्य है कि भगवान आदि में भी है, अंत में भी है और मध्य में भी है, परंतु संसार न आदि में है, न अंत में है और न मध्य में ही, अर्थात संसार है ही नहीं। ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः। अतः एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, इन पदों में आए छित्वा शब्द का अर्थ काटना अथवा नाश या अभाव करना नहीं है, प्रत्युत संबंध विच्छेद करना है। कारण कि संसार वृक्ष भगवान की अपरा प्रकृति होने से अव्यय है, स्वरूप असंग है। असंगो याह्यम पुरुषः, ये बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है। स्वरूप में गुण संग नहीं है, गुण संग से ही जन्म मरण होता है। कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। अतः स्वरूप की असंगता का, निर्लिप्तता का, अजरता का, अमरता का अनुभव करके उसमें स्थित होना ही संसार वृक्ष का छेदन करना है। संसार राग के कारण ही दिखता है। जिस वस्तु में राग होता है उसी वस्तु की सत्ता और महत्ता दिखती है। अगर राग न रहे तो संसार रूपी संसार की सत्ता दिखते हुए भी महत्ता नहीं रहती है। अतः असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा पदों का तात्पर्य है कि संसार के राग को सर्वथा मिटा देना, अर्थात अपने अंतःकरण में परमात्मा के सिवाय अन्य किसी से संबंध न मानना, सृष्टि मात्र की किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानना। वास्तव में संसार की सत्ता बंधनकारक नहीं है, प्रत्युत उससे राग पूर्वक माना हुआ संबंध ही बंधनकारक है। सत्ता बाधक नहीं है, राग बाधक है। इसलिए अन्य दार्शनिक तो संसार को असत, सत आदि अनेक प्रकार से कहते हैं, पर भगवान संसार से संबंध विच्छेद करने वाली बात कहते हैं। संबंध विच्छेद करने से संसार रूप संसार से अभाव हो जाता है और वह भगवत रूप से दिखने लगता है। तो इस संसार में भी हमारी भगवत दृष्टि हो जाती है। वासुदेवः सर्वमिति, ये बता करके संसार वृक्ष का छेदन करने के बाद साधक को क्या करना चाहिए, इसका विवेचन चौथे श्लोक में करते हैं भगवान। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ते प्रसिता पुराणी। भगवान कहते हैं उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौट करके संसार में नहीं आते हैं, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूँ, ऐसा समझते हैं वो, ऐसा समझते हैं वो सब। तो यहाँ पे संसार नित्य निवृत्त है, इसलिए उसका त्याग होता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, और परमात्मा नित्य प्राप्त है, इसलिए उसकी खोज होती है। तथा पदम परिमार्गितव्यम, हाँ, निर्माण और खोज दोनों में बहुत अंतर है। निर्माण उस वस्तु का होता है जिसका पहले से अभाव होता है, और खोज उस वस्तु की होती है जो पहले से ही विद्यमान होती है। तो परमात्मा नित्य प्राप्त और स्वतः सिद्ध है, इसलिए उनकी खोज होती है और निर्माण नहीं होता है। जब साधक परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है तब खोज होती है। खोज करने के दो प्रकार हैं। एक तो कंठी कहीं रख करके भूल जाए तो हम उसे जगह जगह उसकी जगह खोजते हैं, और दूसरा है कंठी गले में हो
पर वहम हो जाए कि कंठी खोज गई है तो हम जगह जगह उसकी खोज करते हैं। तो परमात्मा की खोज गले में पड़े कंठी के खोजने के समान है। वास्तव में परमात्मा खोया नहीं है। आप लोगों ने कुछ चूस ग्लासेस आपने पढ़ा होगा या बच्चों को पढ़ाया होगा। संसार में अपने राग के कारण परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं जाती। इधर दृष्टि न जाना ही उसका खोजा जाना है। हाँ, तात्पर्य यह है कि जिस परमात्मा को हम चाहते हैं और जिसकी हम खोज करते हैं वह परमात्मा नित्य निरंतर अपने में ही मौजूद है। संतम समीपे रमणम रति प्रद। और एक कवि भी कहता है कि पल में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। भगवान अंदर ही है पर दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि देखने में ज्ञान पे है, अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। आंखों की पुतलियां देखने के योग्य हैं पर उस पर कैटरेक्ट का पर्दा छाया हुआ है, मोतियाबिंद का पर्दा छाया हुआ है, इसलिए नहीं दिखाई देती है। फिर कस्तूरी मृग का एग्जाम्पल दे करके कहते हैं ऐसे घट घट राम है दुनिया जानती ना, है ना। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनबाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत ना। परंतु संसार अपने में नहीं है। जो अपने में है उसकी खोज करने से परिणाम में वह मिल जाता है, परंतु जो अपने में नहीं है उसकी खोज करने से परिणाम में वह मिलता नहीं है, क्योंकि वास्तव में उसकी सत्ता है ही नहीं। तो हम जहाँ इस जगत में सुख ढूंढते हैं, पर चूंकि इस जगत में सुख की सत्ता है ही नहीं, इसलिए इस जगत में हम कितने भी परिश्रम कर लें कभी हमें वो सुख नहीं मिलता है। जो सुख हम जिसको मान करके सुख स्वीकार कर भी लेते हैं तो कुछ ही समय में हमें ये ज्ञात होता है कि ये सुख भी एक्चुअली एक दुख ही था। परमात्मा कभी प्राप्त नहीं हुआ है, नहीं होते हैं, अप्राप्त है ही नहीं और अप्राप्त होना संभव भी नहीं है। उनकी अप्राप्ति नहीं हुई है, प्रत्युत उनकी विस्मृति हुई है। ऐसा नहीं कि हमने परमात्मा को खो दिया, हम परमात्मा को भूल गए हैं। यह विस्मृति अनादि और शांत अंत होने वाली है। जैसे दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे को पहचानते नहीं तो यह अपरिचय कब से है इसको कोई बता नहीं सकता। हम संस्कृत भाषा को नहीं जानते हैं तो यह अनजानपन कब से है इसको हम बता नहीं सकते। तात्पर्य कि व्यक्तियों की सत्ता, हमारी सत्ता, संस्कृति, भाषा की सत्ता तो पहले से है ही, हाँ, पर उनका परिचय पहले से नहीं है। ऐसे ही विस्मृति के समय भी परमात्मा की सत्ता ज्यों की त्यों है। परमात्मा तो नित्य प्राप्त है, पर उसकी विस्मृति अर्थात उधर दृष्टि नहीं है, उनसे विमुखता है, उनसे अपरिचय है, उनकी अप्राप्ति का वहम है। परमात्मा की खोज करने पर वह विस्मृति मिट जाती है और उनकी प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा की खोज करने का उपाय है जो मौजूद नहीं है उसको छोड़ते जाना। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। छोड़ने का तात्पर्य है उसकी सत्ता और महत्ता न मान करके उससे संबंध न जोड़ना, उसको अस्वीकार करना। अतः संसार के त्याग में ही परमात्मा की खोज निहित है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है अत्यंजंतो मृगयन्ति संत, हाँ, त्वमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। संसार से संबंध विच्छेद होने पर भगवत स्वरूप में स्थित हो जाती है और साधक मुक्त हो जाता है। मुक्त होने पर संसार की कामना तो मिट जाती है पर प्रेम की भूख नहीं मिटती है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में आया है मुक्तो अप्यसृप्य अप्यदेशात। उस प्रेम स्वरूप भगवान को मुक्त पुरुषों के लिए ही प्राप्य बताया गया है, प्राप्तव्य बताया गया है। तात्पर्य है कि स्वरूप जिसका अंश है, यानी वस्तु सामने है पर कैटरेक्ट के कारण अगर दिखाई नहीं देती है तो कैटरेक्ट हट जाने से वो दिखाई देगी।
तो उसी तरह से संसार आसक्ति खत्म हो जाने पर व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति ऑटोमेटिक हो जाएगी। उस अंशी परमात्मा की के प्रेम की प्राप्ति में मानव जीवन की पूर्णता है। स्वरूप में निजानंद अखंड आनंद है और अंशी में परमानंद अनंत आनंद है। तो जो मुक्ति में नहीं अटकता, उसमें संतोष नहीं करता, उसको प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होती है, भगवान से प्रेम करता है, मद भक्ति लभते पराम, उसको कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए भगवान ने संसार से संबंध छेदन करने हेतु अर्थात मुक्त होने के बाद परमात्मा की खोज करके उनकी शरण ग्रहण करने की बात यहाँ पे कही है। उनकी शरण ग्रहण करने की बात यहाँ पे कही है, राइट। और फिर 5वें श्लोक में जो महापुरुष आदि पुरुष परमात्मा के शरण होकर के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, उनके लक्षणों का वर्णन करके आगे के श्लोक में करते हैं। तो भगवत गीता में भगवान ने भक्तों के लक्षण बहुत जगह पे किए हैं, भक्तों के गुण बहुत जगह पे बताए हैं। यहाँ भी बता रहे हैं, देखिए, निर्माण मोहाजित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति यमूढ़ा पदमव्ययम्। जो मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो अपनी दृष्टि से संपूर्ण कामनाओं से रहित हो चुके हैं और जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यहाँ पे भगवान ने ज्ञान योग और कर्मयोग के अंतर्गत भक्ति नहीं आती है, पर भक्ति के अंतर्गत ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों आ जाते हैं। इसलिए यहाँ अध्यात्म नित्या पद से ज्ञान योग और विनिवृत्त कामा पद से कर्मयोग के लिया जा सकता है। तो इसको यहाँ पे भगवान ने बताया है। और यहाँ पे भगवान ने ये भी बताया है, निर्माण मोह, शरीर में मैं मेरापन होने से ही मान आदर सत्कार की इच्छा होती है। शरीर से अपना संबंध मानने के कारण ही मनुष्य शरीर के मान आदर को स्वयं भूल से स्वयं का मान आदर मान लेता है और फंस जाता है। तो जिन भक्तों का केवल भगवान में ही अपनापन होता है, उनका शरीर में मैं मेरापन नहीं रहता है, अतः वे शरीर के मान आदर से प्रसन्न नहीं होते। एकमात्र भगवान के शरण होने पर उनका शरीर से मोह नहीं रहता है, फिर मान आदर की इच्छा मन में हो भी नहीं सकती है ऐसे लोगों के। जित संग दोषा, भगवान के आकर्षण में होना यानी प्रेम और संसार से आकर्षण होना आसक्ति कहलाती है। ममता स्पृहा वासना आदि से दोष आसक्ति के कारण ही होते हैं। केवल भगवान के ही परायण होने के कारण भक्तों की सांसारिक भोगों में आसक्ति नहीं रहती है। आसक्ति न रहने के कारण भक्त आसक्ति से होने वाले ममता आदि दोषों को जीत लेते हैं। हाँ, भक्ति करने से ममता मल जरी जाए। ममता जो है, जो ये मल है, जो कंटामिनेशन है, ये नष्ट हो जाता है। हाँ, कर्माणि निर्दहति किंतु तो भक्ति भाजाम। आसक्ति प्राप्त हो और अप्राप्त दोनों की होती है। आसक्ति प्राप्त और अप्राप्त दोनों की होती है, किंतु कामना अप्राप्ति की होती है। इसलिए इस श्लोक में निवृत्त कामा पद से अलग कहा गया है। अध्यात्म नित्या, केवल भगवान के ही शरण रहने से भक्तों की अहंकार टल जाता है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं और मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है। इस प्रकार अहंकार बदलने से उसकी स्थिति निरंतर भगवान में ही रहती है। तो इस तरह से यहाँ पे अनेक चीज़ें बता करके विनिवृत्त कामा, संसार का ध्येय लक्ष्य रहने से उसका संसार से वस्तु स्थिति आदि से कामना नहीं होती है। यानी वो इन सब चीज़ों को अपना नहीं मानता है, वो भगवान का मानता है। तो इस तरह से इस श्लोक में बता करके अब
छठवें और इस सेक्शन के अंतिम श्लोक में, हाँ, पहले के श्लोकों में वर्णित जिस अविनाशी पद को भक्त लोग प्राप्त करते हैं और अविनाशी पद कैसा है इसका भगवान यहाँ पे विवेचन करते हैं। सो वो अविनाशी पद कैसा है, भगवान कहते हैं कि वो वहाँ पे पहुँचने के बाद में वो जगह, वो स्थान कैसा है। न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस परम पद को न सूर्य न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर के जीव लौट करके संसार में नहीं आते, यही मेरा परम धाम है। तो छठे श्लोक 5वें और 7वें श्लोक के जोड़ने वाला है। तो इन श्लोकों में भगवान ये बताते हैं कि अविनाशी पद मेरा ही धाम है, जो मेरे से अभिन्न है, और जीव जो मेरा अंश होने के कारण मेरे से आश्रित है। अतः जीव की भी उस धाम या अविनाशी पद से अभिन्नता है, अर्थात वह उस धाम को नित्य प्राप्त है। यद्यपि इस छठे श्लोक का 12वें श्लोक से घनिष्ठ संबंध है, तथापि 5वें और 7वें श्लोक को जोड़ने के लिए इसको यहाँ दिया गया है। इसलिए इस श्लोक में भगवान ने 2 खास बातें कही हैं। उस धाम को सूर्य आदि प्रकाशित नहीं कर सकते, जिसका कारण रूप से विवेचन भगवान ने इसी अध्याय के 12वें श्लोक में आगे किया है। और दूसरा, उस धाम को प्राप्त हुए जीव पुनः लौट करके संसार में नहीं आते हैं, हाँ, ये बात बताई है। तो न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, हाँ, ये बता करके भगवान यहाँ पे हम भगवान के अंश हैं। हमें वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, ये 7वां श्लोक है। इसलिए भगवान का जो धाम है वह हमारा धाम है। इसी कारण उस धाम की प्राप्ति होने पर फिर लौट करके संसार में नहीं आना पड़ता, ये कनेक्शन है। जब तक हम भगवान उसमें अपने उस धाम में नहीं जाएंगे, तब तक हम मुसाफिर की तरह अनेक योनियों में, अनेक लोकों में घूमते ही रहेंगे, कहीं भी ठहर नहीं सकेंगे। अगर हम ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मलोक में भी चले जाएं, तो वहां से भी लौटकर आना ही पड़ेगा। ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। कारण कि यह संपूर्ण संसार मात्र ब्रह्मांड परदेश है, स्वदेश नहीं है। यह पराया घर है, अपना घर नहीं है। विभिन्न योनियों में और लोकों में हमारा घूमना भटकना तभी बंद होगा जब हम अपने असली घर में पहुंच जाएंगे। तो परम पद प्राप्त होकर के फिर लौटकर संसार में आने की बात गीता में 3 जगह पे बताई गई है। पहला है 8.21 श्लोक में, दूसरा है 15.4 में और तीसरा है 15.6 में। सो 8.21 में भगवान कहते हैं यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। 15.4 में कहते हैं तथा पदम परिमार्गितव्यम अस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। और 15.6 में कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो भगवान ज्ञान मार्ग में अपुनरावृत्ति की प्राप्ति बताई है, गच्छन्ति अपनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। पर भक्ति मार्ग में अपने धाम की प्राप्ति की बात बताई है। यह भक्ति की विशेषता है। भगवान के धाम में प्रेम का विशेष आस्वादन होता है। परम पद को न तो अधिभौतिक प्रकाश सूर्य चंद्र आदि प्रकाशित कर सकते हैं, और न अधिदैविक प्रकाश नेत्र मन बुद्धि वाणी आदि ही प्रकाशित कर सकते हैं। कारण कि यह स्वयं प्रकाश है और इसको प्रकाश्य प्रकाशक का भेद नहीं है। गत्वा में गति है, प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि अंश की अंशी की ओर गति होती है, प्रवृत्ति नहीं होती है। प्रवृत्ति तो परतः होती है, पर गति स्वतः होती है। तो गति और प्रवृत्ति ये दोनों भगवान के इसमें होती है। और इस तरह से बता करके भगवान जो है ये छठे श्लोक का विषय समाप्त करते हैं। और इस तरह से ये 15वें अध्याय का सेक्शन 1 जो है वो समाप्त होता है। हम लोग दूसरे सेक्शन का डिस्कशन करने के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। आपका बहुत धन्यवाद।